हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज का पाठ्य योजना हमारा सब्जेक्ट है मैथ और हमारा आज का टॉपिक है भिन्न। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय में प्रशिक्षण कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद में छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, आपका जो नाम है यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में हमारी एक टेबल बनती है जिसे सबसे पहले लिखेंगे दिनांक। आप जिस डेट में पाठ्य योजना बना रहे हैं उस डेट को डालेंगे। फिर आ जाएगा कक्षा, तो यहाँ पाठ्य योजना कक्षा 6 के लिए है। वर्ग बी डालेंगे, विषय गणित है और कालांश द्वितीय। अवधि हमारी 40 मिनट यहाँ पर है। तो आज का हमारा प्रकरण है भिन्न, हेडिंग डालेंगे प्रकरण भिन्न। उसके बाद में हेडिंग पड़ेगी सामान्य उद्देश्य, इसमें रहेगा 5 उद्देश्य। इसमें पहला है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों की सोच का गणितीयकरण करना। चौथा, छात्रों को गणित की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। और पांचवा सामान्य उद्देश्य है छात्रों में चिंतक शक्ति का विकास करना। इसके बाद में हमारी हेडिंग बढ़ेगी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं, इसको केवल 2 या 3 लाइन में ही लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे छात्र भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा दैनिक जीवन में भिन्न की उपयोगिता को समझ सकेंगे। फिर लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पर लगेगा हमारा चाक, डस्टर, लपेट, शामपट, चित्र, मॉडल आदि। फिर बच्चे का पूर्व ज्ञान लिखेंगे। छात्र गिनती, भाग व संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चे से प्रश्न करते हैं और बच्चे उसका उत्तर देते हैं, जिससे हमारा प्रकरण निकलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या, उसके बाद में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया और फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया। तो पहला प्रश्न है छात्र अध्यापिका बच्चों को चाक दिखाते हुए यह क्या है, तो बच्चे बोलते हैं चाक। दूसरा है चाक को 2 बराबर भागों में तोड़कर दिखाते हुए, अब ये कितना चाक है। शिक्षक चाक को 2 भागों में तोड़कर बच्चों को दिखाती है, पूछती है ये कितने भाग हैं, तो बच्चे जवाब देंगे 2। तीसरा प्रश्न है छोटे चाक की लंबाई बड़े चाक की कितनी है, तो बच्चे बोलेंगे आधा है। फिर चौथा प्रश्न है गणित की भाषा में आधे को कैसे लिखते हैं, तो बच्चे बोलेंगे 1/2। फिर पांचवा प्रश्न करेंगे 1/2 कैसी संख्या है, तो बच्चों को ये नहीं पता होगा, ये उनके लिए समस्यात्मक होगा। इसके बाद में हम उद्देश्य कथन देंगे, जिसमें लिखेंगे जिसमें जो टॉपिक हमको पढ़ाना रहता है वही लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे छात्रों आज हम भिन्न के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। फिर हम अपना प्रस्तुतिकरण देंगे, जिसमें से पहला रहेगा शिक्षण भिन्न, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, उसके बाद में रहेगा श्यामपटकर और फिर शिक्षण विधि। तो अब पहला हमारा है शिक्षण भिन्न, जिसमें बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है भिन्न किसे कहते हैं, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक होगा और यहाँ पर शिक्षण विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम इसका स्पष्टीकरण देंगे, जिसमें लिखेंगे भिन्न किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर हिस्से में बांटने को कहते हैं। भिन्न को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q प्राकृतिक संख्याएं हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर एक चित्र बनाएंगे जिसमें 3 भाग है, इसके एक भाग को कलर करेंगे, इसके लिखेंगे 1/3। एक यहाँ पर अंश है और 3 हर है। 3 का एक, इसका मतलब हुआ है 3 का एक भाग कलर्ड है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपटकर में लिखेंगे P/Q को भिन्न कहते हैं, P और Q प्राकृतिक संख्या है और Q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर शिक्षण विधि हो जाएगी स्पष्टीकरण विधि। फिर दूसरा शिक्षण भिन्न लिखेंगे भिन्न के प्रकार। तो बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1 है भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बच्चों को नहीं पता होगा, फिर हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। इसमें लिखेंगे भिन्न निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है उचित भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न और तीसरा है मिश्र भिन्न। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यहाँ पर शिक्षण विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। पहला लिखेंगे उचित भिन्न, इसका डिफिनीशन लिखेंगे जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। अगर किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम है तो वो उचित भिन्न होता है। इसका उदाहरण देंगे, इसमें लिखेंगे उचित भिन्न के अंश का
परम मान उसके हर के परम मान से कम होता है, जैसे 3/4, 2/3, 4/8 आदि। इसमें अंश का मान हर के मान से कम है। फिर श्यामपट्ट कर्म में लिखेंगे उचित भिन्न 1/2, 2/3। यहाँ पर शिक्षण विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। फिर दूसरा लिखेंगे विषम भिन्न, इसमें लिखेंगे जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाता है। इसे असमान भिन्न भी कहा जाता है। विषम भिन्न को असमान भिन्न भी कहते हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे 7/4, 8/3 आदि। इसमें 7 4 से बड़ा है, यानी हर अंश हर से बड़ा होता है। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कर्म में लिखेंगे विषम भिन्न 7/4, 8/3। और यहाँ पर शिक्षण विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। तीसरा है हमारा मिश्र भिन्न, जिसमें लिखेंगे ऐसा भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है और दूसरा भाग उचित भिन्न होता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे 6 सही 3/4, इसमें 6 एक पूर्ण संख्या है और 3/4 एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न वो होता है जिसमें अंश का मान हर के मान से छोटा हो। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कर्म में लिखेंगे मिश्र भिन्न 6 सही 3/4। और यहाँ पर शिक्षण विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। फिर मूल्यांकन प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है भिन्न किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है 3/4 में 3 और 4 को क्या कहते हैं। चौथा प्रश्न है विषम भिन्न किसे कहते हैं। और पांचवा है उचित भिन्न किसे कहते हैं। 3/4 कैसा भिन्न, ये हमारा पांचवा प्रश्न है। फिर बच्चों को गृह कार्य देंगे। जिस गृह कार्य में केवल 2 प्रश्न या 1 प्रश्न ही देते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है जब अंश हर से बड़ा हो तो वह किस प्रकार का भिन्न होगा। दूसरा है भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी का